स्वागतम। इस वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, जो कक्षा 8वीं का छठा पाठ है। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें, क दिष्टया का समागता, भाग्य से या संयोग से कौन आई, का समागता कौन आई। उत्तर होगा दिष्टया शालिनी समागता, दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई। अगला प्रश्न है, ख राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित था। तो एक गोष्ठी निश्चित थी। उत्तर होगा राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, महत्वपूर्णा सही होगा, महत्वपूर्णा। एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। अगला प्रश्न है, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति, चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायंकाल को भाई कार्यालय से घर आकर क्या करता है। तो इसका उत्तर देखें, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। सायंकाल को भ्राता कार्यालय से आकर हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। अगला प्रश्न है, राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। राकेशः सृष्टेः उपादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि की उत्पादित शक्ति का तिरस्कार करता है। उत्पादिन्याः शक्त्याः, उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। कहती है शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे, ये रक्षणो लिखा हुआ गलत है, रक्षणे तस्याश्च पाठने दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याश्च पाठने दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है कि वो बेटी बचाएगा और उसको पढ़ाएगा, कन्या का रक्षण करेगा और उसको पढ़ाने में लगेगा। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। पूज्यन्ते ऐसे लिखा हो जाएगा तो सही रहेगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम लिखत। हिंदी के शब्द हैं, इनका संस्कृत रूप लिखना है। पहला है कोख। कोख का संस्कृत रूप होगा कुक्षी। कोख कुक्षी। साथ सह या साकम। गोद क्रोडम। भाई भ्राता। कुआं कूपः।
दूध दुग्धम। अगला प्रश्न है, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए शब्दों को तृतीया विभक्ति में प्रयोग करके इनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माता शब्द, मातृ शब्द का प्रथमा में एक वचन में माता बनता है, तो मातृ शब्द में तृतीया विभक्ति का जब रूप बनेगा तो बनेगा मात्रा सह पुत्री गच्छति। सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ मातृ शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ और रूप बना मात्रा। मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। परिश्रम है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे परिश्रमेण। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती, तो तृतीया विभक्ति में परिश्रमेण। अगला है छात्रः, लेखनी शब्द है, लेखनी का तृतीया विभक्ति लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। नेत्र शब्द है, दो नेत्र होते हैं इसलिए द्विवचन में रूप बनेगा, तृतीया विभक्ति द्विवचन नेत्राभ्याम। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, सूर्यदास आंखों से अंधे थे। मित्र शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मित्रेण साकम। सह मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष को मिलाना है। स्तंभे, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे विशेष्य पदम, ये विशेषण है और ये विशेष है, इनको एक साथ मिलाना है। स्वस्था मनोदशा, स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्णा गोष्ठी, महत्वपूर्ण मीटिंग। जघन्यम कृत्यम, जघन्य कृत्य। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। कुत्सिता वृत्ति ही, कुत्सित मनोवृत्ति ही। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। इन पदों के विलोम लिखने हैं पाठ से चुन करके। स्वः माने आने वाला कल, अद्य आज, स्वः का विलोम अद्य। प्रसन्ना, प्रसन्न माने प्रसन्न खुश, और इसका क्या होगा दुखी, दुखिता या चिंतिता। प्रसन्ना स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसके लिए स्त्रीलिंग का ही शब्द प्रयोग होगा दुखिता या चिंतिता। वरिष्ठा माने ज्येष्ठ, कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम जिसकी प्रशंसा की जाए। निर्घृणम घृणा योग्य। प्रकाशः अंधकारः। सफला अफला, सफल अफल। निरर्थकः सार्थकः। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण बनाना है। जो रेखांकित पद हैं उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द रखकर प्रश्न बनाना है। प्रसन्नतायाः विषयोऽयं, प्रसन्नतायाः षष्ठी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग, इसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द कस्याः, कस्याः विषयोऽयं, यह किसका विषय है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कस्य घोषणा अस्ति, प्रश्नवाचक शब्द कस्य। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। स्वापराधम द्वितीय विभक्ति एक वचन। अहम किम या कम स्वीकरोमि, अगर द्विवचन में रूप बनाएंगे तो कम, द्विवचन द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो कम, और प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे नपुंसक लिंग में तो किम। अधिकतर प्रश्न जो है नपुंसक लिंग में बन जाता है और किम लगाने से काम चल जाता है। अहम किम स्वीकरो, मैं क्या स्वीकार करूं। और अगर इसके हिसाब से बनाएंगे पुल्लिंग के हिसाब से, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम रूप आएगा, तो दोनों सही हैं। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, आयासम एक साथ है ये, आयासम करोसि। समयात् पूर्वम समय से पूर्व।
समयात पंचमी विभक्ति एक वचन, तो कस्मात। पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रश्नवाचक शब्द कस्मात। अगला है अंबिका क्रोडे उपविशति। क्रोडे, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे दो तरह से बन सकता है प्रश्नवाचक शब्द। या तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता कस्मिन, या क्रोडे तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ। गोद में बैठती है, अंबिका गोद में बैठती है, प्रश्न बनता है अंबिका कहाँ बैठती है, तो कहाँ के लिए संस्कृत शब्द कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति, कुत्र या कस्मिन भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करना है। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि विच्छेद करके रिक्त स्थान भरना है। सहसैव अलग अलग होगा तो सहसा एव, सहसा एव। परामर्शानुसारम, परामर्श अनुसारम। परामर्श का अ और इसका अ दोनों मिलकर आ हो जाते हैं दीर्घ संधि। परामर्शानुसारम, ये सहसा एव वृद्धि संधि आ और ये मिलकर के अ हो जाते हैं। वध अर्हा, वधारहा, वध अर्हा। यहाँ पे ध का अ और ये अ दोनों मिलकर आ हो जाते हैं दीर्घ संधि। वधारहा, वध अर्हा। अधुना एव, ये वृद्धि संधि है। अधुना एव मिलकर के अधुनैव। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः अपि, ये विसर्ग को यहाँ ओ हो गया है, प्रवृत्तो अपि, और ये अ बताने के लिए यहाँ पे अवग्रह का निशान है, तो बनेगा प्रवृत्तः अपि। अलग अलग होगा तो। धन्यवाद।